ये देखने से पहले कि मेरी बीवी क्लब में डांस कर रही है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। और ये दृश्य देखने से पहले कि अम्मा और अंगूरी क्लब में जुआ खेल रहे, हम क्यों ना मर गए। हाँ तो अभी भी देर नहीं हुई है, गंगा जी बह रही है, जाके दोनों छलांग लगा दो। आंटी जी प्लीज। बुला रहे हो उनको, ठीक तो कह रही है वो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब कभी जुआ नहीं खेलोगे। हाँ लड्डू के भैया, आप भी हमसे और अम्मा जी से वादा किए थे ना कि आप कभी जुआ ना ही खेलेंगे अब। अरे क्या करे पगली, ये जुए की लत ही ऐसी है जो बहुत बुरी है। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं, मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद ब खुद खिंचा हुआ चला गया क्लब की तरफ। वो पैसा, वो ग्लैमर, आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट माय सेल्फ। हाँ वैसे मुझे भी क्लब में डांस करके बहुत मजा आया। मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं क्लब में रेगुलरली डांस करूँ। तुम क्लब में डांस नहीं करोगी, समझी? क्यों? तुम क्लब में जाकर जुआ खेल सकते हो तो मैं क्लब में जाके डांस नहीं कर सकती? मामा आपके हाथ जोड़ते, हमें माफ कर दो अंगूरी, हमें माफ कर दो। हम कसम खा के कहते हैं, हम जुआ तो क्या वो क्लब की तरफ पाँव करके भी नहीं सोएंगे। अनु बेबी, आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली एक्सट्रीमली सॉरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे लड्डू, तू का सर में तेल नहीं लगाता है? तुम्हारी भाभी माँ जो है हमसे शिकायत कर रही थी कि तू तेल लगा के स्कूल नहीं जाता है। वो अम्मा स्कूल में सब हमको चिढ़ाते हैं ना, इसलिए। काहे चिढ़ाते हैं? और तेल लगाना कोनो बुरी बात है का? तुम्हारे भैया भी तो तेल लगाते हैं। तेल लगाने से इंसान का दिमाग तेज होता है, इंसान बुद्धिमान बनता है, समझे? क्या बात है अम्मा, भैया को देख के तो कोई एंगल से लगता क्यों बुद्धिमान है। हैं? अब ये तू डिसाइड करेगा कि हम बुद्धिमान है कि नहीं। गुड मॉर्निंग अम्मा जी। ये लीजिए ब्रोकन फास्ट कीजिए और ये तुम्हारा टिफिन। वो ब्रोकन फास्ट नहीं ब्रेकफास्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बना के लाई हो? आलू के पराठे। तुमसे घुइया का पराठा बनाने को कहा था ना। अरे ये घर है, कोनो होटल नहीं है जब मेनू कार्ड लेके बैठ गए हो। जो बने चुपचाप से खा लो। ये मोटी गई नहीं अभी तक, जब ही बैठी है यहीं पर। ये भी ना लेडी चिरांद है एक नंबर की। सारा दिन हमारी बहुरिया से काम कराते रहते हो, वो बेचारी को तो आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब बहुरिया तुम अपना सामान बांधो और हमारे साथ गांव चलो, 2-3 महीना आराम करके फिर आना। What? इसी 2-3 महीने के लिए गांव जाएंगी? और नहीं अम्मा जी, फिर लड्डू के भैया का ध्यान कौन रखेगा? हाँ गुड, भाभी जी अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही हैं। अरे नहीं जाओ पगली जाओ, नहीं तो अम्मा कहेगी कि हमें ही तुम्हें जाने नहीं देते। जाओ। ये तो इस चक्कर में है कैसे भाभी जी चले जाएं ताकि यहाँ पे खुल्लम खुल्ला अय्याशी करें। लेकिन आपको कोनो तकलीफ तो नहीं होगा ना ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पक्का? पक्का। लड्डू के भैया गए तेल लेने, तकलीफ भाभी जी मुझे होगी, मैं मिस करूंगा आपको। किसी बातें कर रही हैं? भाभी माँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि भैया की ऐश होगी, ऐश। क्या बकवास करा बे? अगर हमको तुम्हारा कोनो शिकायत मिला ना तो यहीं आकर के तुम्हारे गुर्दे छील देंगे, समझे? अरे हमारी कोनो ऐश वैश नहीं होगी अम्मा, समझा करो। जाओ पगली, परमिशन ग्रांटेड। ठीक बा लड्डू के भैया, फिर अम्मा जी के साथ 2-3 महीने के लिए गाँव आते हैं हम। भाभी जी ये क्या किया आपने, क्या किया? अगर आप 2-3 महीने के लिए चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा आपके बगैर? दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट। जाओ हमारे लिए जरा आलू के पराठे ही ले आओ, जाओ। हाँ, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे हम, तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। भाभी जी अगर आप परदेसी हो गई ना तो हम तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। हाँ भगवती जी, आइए कैसन बा? भाभी जी एक शेर अर्ज है, समाज फरमाइएगा। कहा है कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी। क्या बोले? मगर भाभी जी हमारे हालत इस वक्त उस तोते की तरह है जिसकी मैना उसे छोड़ के जा रही है। हाय
दिया, आपको कौन छोड़कर जा रहा है? आप जा रही हैं छोड़ के? हाँ बोले। मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप, हाउ आर यू? हाँ हम एकदम ठीक बा। हाय दिया, हम आपको एक बात ही बताना भूल गए। भाभी जी कौन सी बात बताना भूल गई हैं आप हमें? यही कि हम अम्मा जी के साथ 2-3 महीने के लिए गांव जा रहे हैं। भाभी जी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है ये कहते हुए। आई डोंट नो कैसे कहूँ। अब बोलिए ना, क्या बात है? मत जाइए, आपकी मुझे बहुत जरूरत है। आई मीन मुझे नहीं, एक्चुअली अन्नू को आपकी बहुत जरूरत है। हाय दिया, अनीता जी को हमरा जरूरत है, और लेकिन का हो गया? भाभी जी कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं आपको? अरे बोलिए ना यार, काहे इतना भाव खा रहे हैं? अनाई बरबूती जी, अजीब फील नहीं कीजिए, बोल दीजिए क्या बात है, बोलिए ना। एक्चुअली भाभी जी वैसे तो मैं अन्नू के साथ 24 घंटे साथ में रहता हूँ, लेकिन हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे अपने पति के अलावा किसी और औरत की जरूरत पड़ती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अन्नू की मेरी मम्मी से बिल्कुल नहीं बनती है। दे कैन नॉट स्टैंड ईच अदर। और मम्मी के अलावा अगर उनकी जिंदगी में कोई और औरत है तो वो आप हैं, जिससे वो शेयर कर सकती है, बता सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। आप अभी भी क्या बोले, हमरी कुछ नहीं समझ आया। अभी अगर साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो अन्नू उम्मीद से है। अनीता जी परमानेंट है? परमानेंट नहीं भाभी जी, प्रेग्नेंट है। सही पकड़े हैं। दिया, हमको ये जानकर बहुत 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 खुशी हुआ बरबूती जी, बहुत खुशी हुआ। हाँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। हाँ, अगर ये बात है तो हम गांव नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहकर उनका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू सो मच। लेकिन भाभी जी आपसे एक इल्तिजा है, गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बात किसी से कहिएगा मत, बिकॉज अनु ने मुझे कहा है कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ, प्लीज। हाँ ठीक बा, किसी को नहीं बोलेंगे। और वैसे भी वो हमारी सहेली हैं, हमको पता है एक दिन आकर वो हमको खुद ही खुशखबरी दे देंगी। भाभी जी कुत्ता पाल लिया गया आपने घर में? नहीं दिया, हमको लग रहा है टॉमी ली जोन्स घुस आए हैं घर में। आज उनको रोटी नहीं दी है ना, कि अभी देख कर आते हैं। मार के भगाई सारे को, भगाई मार के। दिया, यहाँ तो टॉमी ली जोन्स है ही नहीं। खरा नहीं भाभी जी, वो मैंने आपसे जो बात कही है वो याद रखिएगा। हाँ, नहीं बताएंगे। और भाभी जी आई लव यू। क्या बोले? थैंक यू। हाँ, वेलकम। हेलो मीनल। अरे सुन तो सही मीनल, तुझे वो याद है तूने मुझे बचपन में डॉल गिफ्ट की थी? आज ना मैं अपना रूम साफ कर रही थी तो मुझे वो डॉल मिल गई। हाँ अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी मुझे मेरी प्यारी डॉल जो मिली है उससे प्यार तो कर लूँ मैं। चलो ओके बाय। प्यारी गुड़िया, मेरी सुंदर गुड़िया, कहाँ खो गई थी मेरी गुड़िया? प्यारी गुड़िया। भाभी जी माँ भी बन गई और हमें पता भी नहीं चला। भाभी जी घर पर है। तिवारी जी आइए, मीट माय प्रिंसेस। ये कब हुई भाभी जी? क्या कह रहे हैं आप? पापा मैं अपनी डॉल की बात कर रही हूँ, देखिए डॉल। ओह, इसका मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तिवारी जी क्या आप मुंह में बड़बड़ाते रहते हैं? हाँ कुछ नहीं भाभी जी, और सुनाइए आप कैसी हैं? तिवारी जी मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आप कैसे? बस भाभी जी हम तो अपनी चाहत की मटकी में प्रेम रूपी धन संचित करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक लौंडा आया और प्रेम की मटकी को फोड़ गया। क्या? मटकी को फोड़ गया। प्रेम, मटकी, बालक, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है भाभी जी। कि कैसी हैं बताइए ना। हाँ ऐश कर रही हैं वो। वसीयत लाए हैं? नहीं। तो क्यों आए? अच्छा सुन, काम की बात सुन।
भाई ये सुन के पता नहीं तुम लोगों को खुशी होगी या अफसोस होगा। बात ये है कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? किसे फंसा लिया आपने? किसे फंसा लिया मतलब किससे कर रहे हैं शादी? है एक अंग्रेजन, लूजी नाम है। बड़ा कॉम्बिनेशन, लूजी वेट्स लूजर। क्या कहा? कुछ नहीं। कंग्रेचुलेशंस चाचा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे वो पुरानी चाचा जी का क्या हुआ फिर? वो मुझे तलाक दे रही है। अच्छा सुनो भाई, ऐसा है अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है और तुम दोनों को आना है। मैं तुम दोनों के टिकट निकलवा दूंगा। वाह, बट चाचा जी हम दोनों का ही क्यों? तो क्या पूरे कानपुर को लंदन बुलवा लूं? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो पड़ोस है ना अंगूरी भाभी, उन्होंने कभी लंदन देखा नहीं है, तो शी बी वेरी हैप्पी टू गो टू लंदन आई गेस। अरे तो कच्चा बनियान ने क्या बिगाड़ा है, उसको भी इनवाइट कर देते हैं। अरे चाचा जी मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। आपको पता है सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अनु ठीक कह रही है, आइडिया बुरा नहीं है। भाई देखिए को आने से रहा। सेठ जी, आप सेठ जी अबे ओ सामने बैठे दिखाई नहीं दे रहा क्या? चिल्ला रहा है। आप क्यों बुला लिया मुझे इतनी जल्दी? अचिले भैया नमस्ते भाभी जी। हाँ, खुश रहिए। पराठे बना रहे हैं, गर्मा गर्म खा के जाइएगा। हाँ हाँ भाभी जी, पराठे खाएंगे भी और बांध के लेके भी जाएंगे। अबे ओ बहुत हो गए पराठे वराठे, समझा? तू अरविंद नगरवाल की शॉप पे जा, वो तुझे एक पैकेट देगा, वो पैकेट लाके हमें दे और फिर जा शॉप पे। चल जा। हाँ ले आएंगे पैकेट, लेकिन ये तो बताओ पैकेट में होगा क्या? अबे उसमें कुछ भी होगा, उससे तुझे क्या मतलब? क्या मतलब है सेठ जी? मान लो उस पैकेट में ड्रग्स हुआ और पुलिस ने पकड़ लिया, फिर तो मैं जाऊंगा ना 12 के भाव। तो तू काय इतना छिल रहा है यार? हम कह रहे हैं ना उसमें कुछ नहीं होगा, चल जा। कुछ ना होगा मतलब घुइया के पत्ते होंगे क्या? अभी तेरा दिमाग फिर क्या? मुझे पूछ रहे हैं कि वो पैकेट में का है तो बता, का है ना देते हैं कि का है। समझाइए ना भाभी जी इनको। अबे उसमें कुछ पैसे वैसे होंगे, चल जा। कितने पैसे होंगे सेठ जी? 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे? बताइए ना कितने पैसे हैं उनमें? उसमें 1.5 लाख रुपए होंगे, समझ गया? चल अब जा। ओ तो फिर ऐसा बोलो ना 1.5 लाख होंगे। ठीक है ले आएंगे पैकेट। लेकिन पराठे तो खा के जाइए। हाँ भाभी जी पराठे खाएंगे और उस पे मक्खन भी लगा देना तो मजा आ जाएगा। ठीक है। और भाभी जी आज तो पूरा लाव लश्कर लेकर चली है। हाँ एक्चुअली चाचा जी आपको इनवाइट करने आए हैं। अच्छा, अरे जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन किस खुशी में? अच्छा याद आया, आपके तो बच्चा होने वाला है ना? मुबारक हो, मुबारक हो। अरे तू इतना क्यों फैल रहा है? पहले पूरी बात तो सुन। बताओ भाई। वो चाचा जी ना दूसरी शादी कर रहे हैं। तो वो पहली वाली चची क्या भाग गई? अरे पहली वाली चाची गई घुइया के खेत में। तुझे क्या मतलब है? जितनी बात है उतनी सुन बस। दरअसल अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में चाचा जी की शादी है। आपको रंगूरी जी को जरूर आना है। जरूर आएंगे, और टिकट विकट का इंतजाम हो जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे। रहने दे, आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। आप बड़े घटिया आदमी हैं। चाचा जी ऑल द वे लंदन से आपको इनवाइट करने आए हैं, आप टिकट के पैसे मांग रहे हैं। छी, लानत है आप पे। तो शादी भी तो लंदन में होगी ना, तो 50-60 हजार तो टिकट में ही लग जाएंगे। तिवारी जी रिश्तेदारी में पैसे नहीं देखे जाते। और आपके पास पैसों की क्या कमी है? चलो बस। आप जा रही है ना भाभी जी? ऑफ कोर्स, चाचा जी की शादी है, हम तो ना लंदन थोड़े दिनों पहले ही पहुंच जाएंगे। अरे तो हम भी तो पहुंच जाएंगे, हम तो यार मजाक कर रहे थे, जरूर आएंगे। अरे ठीक है बस, ठीक है। चाचा जी हमको माफ कर दीजिए, हम ना ही आ पाएंगे लंदन। अरे तू क्यों नहीं आ पाएगी बेटा? हाँ वो कहा है ना कि हमको एरोपाइल्स में बहुत डर लगता है। भाभी जी इस एरोप्लेन। सही पकड़े हैं। हमको ना हवाई जहाज में बैठने से बहुत डर लगता है, बहुत डर। अंगूरी जी इसमें डरने की क्या बात है? हम सब भी तो होंगे आपके साथ। या नहीं अनीता जी, हम ना ही बैठेंगे, वो हवा में उड़ता है, ना ही। नहीं भाभी जी आप जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? आप जरूर जाएंगी। अरे हम बोल रहे हैं हम ना ही जाएंगे। भाभी जी आप नहीं जाएंगी तो मजा नहीं आएगा। मतलब आप अकेले रहेंगी तो मजा नहीं आएगा यहाँ पे। आप प्लीज चलिए ना। व्हाट आर यू डूइंग? हमारा मजबूरी, हम ना ही आ सकते हैं। भाभी जी मजबूरी अभी गई टेल लें।
आप जरूर अरे आएंगे। वो क्या है, जब वो कह रही है कि वो नहीं आ पाएंगे, उनकी मजबूरी है, तो क्यों उन पर प्रेशर डाल रहे हो? अरे ये नहीं आ रही है तो क्या, हम तो आ रहे हैं ना भाभी जी। हाँ सेठी, भाभी जी ना आ रही तो इनके बदले में मैं चलूं लंदन। अपनी औकात देखिए तूने। या अरविंद अग्रवाल की शॉप से वो पैकेट लेकर आ, चल। ला रहा हूँ, टाइम पे पहुंच जाइए खोगे पे। पराठे तो खा लीजिए। बाद में ले जाऊंगा भाभी जी। चाचा जी ये अरेंज मैरिज है या कांडी मतलब लव मैरिज है? अरे क्या बताऊं, वो एक रात में नशे में था और चाचा जी डिटेल देने की जरूरत नहीं है ना। औरतें बैठी कमाल, आप तो कुछ तो लिहाज कीजिए लाइफ में। चल ठीक है, हाँ समझ गया मैं। इट्स लास्ट मतलब अपना ये लव मैरिज समझ लीजिए, लव कम अरेंज मैरिज। हमरे पिया जाएंगे लंदन, वहाँ से करेंगे टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, अंगूरी जिया में आग लगाती है। भाभी जी आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है कि आपके लड्डू के भैया लंदन जाके आपको फोन करेंगे। फोन करना तो बहुत दूर की बात है भाभी जी, वो आपको याद भी नहीं करेंगे और किसी अंग्रेजन के साथ सेट हो जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हाँ? भाभी जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लड्डू के भैया को अकेले जाने दे कैसे सकती हैं? लेकिन वो अकेले कहाँ जा रहे हैं, आप लोग सब हैं तो सही उनके साथ। भाभी जी मैं और अनु उनके साथ थोड़ी रहेंगे हमेशा। और दूसरी बात ये कि हम तो लंदन पहुंचते ही रोमांस करने लगेंगे भाभी जी। आप और अनीता जी वहाँ जाके रोमांस करेंगे का? हाँ भाभी जी, लंदन की आबो हवा में कुछ ऐसा है कि इंसान जैसे लंदन पहुंचता है उसके अंदर जो रोमांटिक कीड़े हैं ना वो खुलवाने लगते हैं। और आप तो जानती हैं कि मेरे अंदर रोमांस के कुछ एक्स्ट्रा ही कीड़े हैं। क्या ऐसा होता है का वहाँ? क्या बात कर रहे हैं? आप सोचिए कि ऐसे माहौल में लड्डू के भैया वहां जाएंगे, वो तो तुलतुला जाएंगे ना, मतलब रोमांस के लिए उतावले हो जाएंगे ना। हाँ वो तो जाएंगे, लेकिन वो हमरे अलावा किसी और के साथ रोमांस नहीं कर सकते हैं। भाभी जी आप समझ नहीं रहे हैं, जिससे एक बार लंदन की हवा लग जाती है ना, वो चाहे कितना भी शरीफ हो उसका धर्म भ्रष्ट हो ही जाता है। और ऊपर से वहां की वो गोरी गोरी मेमे। अभी अभी बताइए, किसी रेगिस्तान के भूखे बैल को अगर हरी वादियां दिखा दी जाएं, वो तो टूट पड़ेगा हरियाली पे। तो फिर नहीं हम उनको लंदन ही नहीं जाने देंगे। भाभी जी मैं उन्हें लंदन जाने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो क्या सबके बारे में सोचता हूँ भाभी जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उनके साथ हो लीजिए लंदन। कहाँ वहाँ? नहीं, लेकिन हमको ना वो हवाई जहाज में बहुत डर लगता है। क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप, डरने की क्या बात है? अरे बड़ा मजा आता है जहाज में। अगर सपोज आपको डर लगे ना तो आप एक काम कीजिएगा, आप ना मुझे अपनी बाहों में भर लीजिएगा। क्या बोले? मतलब मेरी बाह पकड़ लीजिएगा आप। हाँ लेकिन फिर भी हमको बहुत डर लगेगा, हमको वहाँ हवा में चक्कर आ गया तो? भाभी जी जहाज में सब लोग होंगे और अनु भी तो होगी, और अनु ने जहाज में कितना ट्रेवल किया भाभी जी, वो डरती नहीं, बिल्कुल डरती नहीं। और अगर आप एक बार जहाज में ट्रेवल कर लेंगे ना भाभी जी तो आपका बड़ा मजा आएगा, आपका दिल करेगा कि आप बार बार जहाज में ट्रेवल करें। ठीक बा, आप बोल रहे हैं, और लड्डू के भैया के लिए हम। माँ जल्दी बिक गया आज। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आपने ये करेक्ट डिसीजन लिया है, याद रखिएगा, उनको अकेले छोड़िएगा मत। तो भाभी जी चलता हूँ, और याद रखिएगा डर के आगे का है। जीत बा। ओह वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। चलता हूँ भाभी जी। क्या हुआ पगली, ऐसे मुंह फुलाए काय बैठी हो? क्या हुआ? अरे वो कहा है ना, वो खन्ना साहब हमसे कह रहे थे कि हम वहां जाकर कहीं किसी गोरी से शादी ना कर ले। हमने कहा हम कैसे शादी कर ले भाई, हमारे यहाँ तो पहले से ही एक गांव की गोरी है, तो लंदन की गोरी से काहे शादी करेंगे? आप ऐसे ना ही बोले थे, सब सुन रहे थे हम यहाँ खड़े होकर। आप ऐसा बोले थे कि हमरा ऐसा किस्मत कहाँ। मजाक कर रहे थे ना पगली।
सुनिए लड्डू के भैया, हाँ का हम भी आपके साथ लंदन जा रहे हैं। का बात कर रहे हो पगली? हिंदी में बात कर रहे हैं। हमको पता है तुम हिंदी में बात कर रही हो, लेकिन अचानक से तुम्हारे मन में ये लंदन जाने का विचार कहाँ से आ गया? अभी कुछ दिन पहले तो तुमने कहा था तुम्हें जहाज में बैठने से डर लगता है। हाँ लगता है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। नहीं नहीं पगली, ऐसे अगर तुम्हें जहाज में बैठने से डर लगता है और वहां पर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। हम अकेले तो ना ही जा रहे हैं, आप चल रहे हैं ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए। क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। ये अंग्रेज लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। ए यार 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, जाने में आधा घंटा लगता है। 2 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे वहाँ पे? तुम लोगों को भी ना टाइम से पहले पहुंचने की आदत ही नहीं। अब टैक्सी वाला कहाँ है? बट ड्राइवर का चला गया। अबे ड्राइवर, बट कहाँ मर गया यार ये? चलो आओ। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी। हेलो 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 भाभी जी। हेलो। ये टैक्सी वैक्सी भी मंगा ली? अनीता जी, हम तो बहुत नर्वस से आ रहे हैं। भाभी जी इज नर्वस। हाँ सही पकड़े हैं, हमको बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत घबराहट। अरे ये अंगूरी चीज में घबराने की क्या बात है? आपसे जो भी वहाँ सवाल पूछेंगे उसका साफ साफ जवाब दे दीजिएगा। हाँ लेकिन ना हमको एक तो डर सता रहा है कि हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो कितना फास्ट बोलते हैं ना, उनको कुछ समझ में आएगा कि नहीं? नहीं कर लेंगे, वो आपके साथ मैनेज कर लेंगे। तिवारी जी इससे पहले आप भूटान भी नहीं गए, लंदन तो बहुत दूर की बात है ना? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरा वर्ल्ड टूर करके बैठे हैं। हम वर्ल्ड टूर पे गए नहीं, लेकिन आई एम अ वेल रेड, वेल ब्रेड, a knowledgeable person, evolved person. वैसे तिवारी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर एम्बेसी वाले आपसे ये पूछें कि क्या धंधा है आपका, तो प्लीज ये ना कहिएगा कि आपका कच्चे बनियान का जलील धंधा है, प्लीज। ये क्या जलील धंधा बके जा रहे हैं आप? किस एंगल से हमारा धंधा जलील है? और क्या वो अंग्रेज लोग कच्चा बनियान नहीं पहनते? हम शान से कहेंगे क्या वो पूछे या ना पूछे, हम फिर भी बताएंगे कि हमारा कच्चे बनियान का जलील मतलब धंधा है, समझे? और आप अपनी ये सलाह की बनाइए बत्ती और पीछे की जेब में घुसेड़ लीजिए। दे दी सलाह, हो गए खुश। अब क्यों उनको ये फालतू की एडवाइस दे रहे हो? कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ना भाभी जी, फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं ये। और हाँ, एम्बेसी वालों के सामने बिल्कुल भी फालतू बात करने की जरूरत ना है। जो वो सवाल पूछे उनका सीधे सीधे जवाब दियो, आई समझ में? और टिल्लू अगर वो पूछेंगे कि तुम काम क्या करते हो, क्या जवाब देंगे? तो बोल देंगे स्पोर्ट्समैन है। कौन सा? जुआ खेलते हैं? अबे फिर तो तुम दोनों को लात मार के ना एम्बेसी से बाहर निकाल देंगे। जुआ खेलते हैं। टिल्लू ये बताना कि क्या जवाब दें यार। तुम दोनों बोलना कि हम बिजनेसमैन हैं। ओके माय गॉड। बलौनो ये बताओ कि ये टाई वाई पहन के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया हम सब लंदन जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ लंदन चल रहे हैं? जी भाभी जी। लेकिन लंदन की टिकट्स तो बहुत महंगी होती हैं, किसने कराई? भाभी जी हमारा टिकट ना टिल्लू भैया ने करवा दियो। क्यों बे? तेरे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए बे? क्यों सेठ जी, मेरे पास क्या पैसे ना हो सके? अबे तू तो भिखारी है, तेरे पास कहाँ से आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो पेमेंट लेने के लिए तुझे भेजा था उस पेमेंट से तूने लंदन की टिकट कटा ली और हमसे कह दिया कि हमें किसी ने लूट लिया है बे? पहले तो तमीज से पेश आओ सेठ जी, आई समझ में? और फालतू की बात करने की जरूरत ना है। मैं ऐसा कोई धोखाधड़ी का काम ना करूं। लॉटरी निकली है मेरी, लॉटरी पूरे 2 लाख की, आई समझ में? कोई बात नहीं बेटा, वो तो हम पता लगा लेंगे। और अगर हमें पता चला ना कि तू झूठ बोल रहा है तो बेटा तुझे चलते जहाज से उछाल देंगे। ओहो, पहले जहाज तक पहुंच तो जाइए, फिर उछाल दीजिएगा। उसके लिए वीजा चाहिए। बॉयज अ फ्रेंडली एडवाइस, तुम तीनों को वीजा मिलने के चांसेस 0 है। पर तुम तीनों लंदन में धब्बा लगोगे, धब्बा। मैं चक्कर। Look at the face. What is your full name? हप्पू सिंह बल्द पप्पू सिंह। क्या खाते हैं आप? निचावर खाते हैं। को बोलो जो को बोल रहा है जो सारे तो काम कर रहे हैं तो रैप्टर मारेंगे खींच के, अम्मा मैया सब याद आ जाएगी। परेशान कर, सॉरी। क्या बोलो आपने? I asked,
What you do? मैडम हम दरोगा हैं। दरोगा? मतलब? दरोगा मतलब आई एम ए पुलिस वाला। Why are you going to London? आई एम गोइंग फ्रॉम मैरिज। Wait, you will do marriage? नो 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 मतलब आई एम फ्रॉम पहले से मैरिज। आई हैव प्रेग्नेंट बीबी एंड लॉट्स ऑफ नॉन ठैया बच्चा, बट विभूति चाचा जी विल डू मैरिड अगेन एंड अगेन, मतलब दूसरी दफा। Oh, I don't know what you're saying. Okay, bus. मिल गो दादा। Hello. What you do? तुम क्या करती हो? हम खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं और घर का सारा काम करते हैं और लड्डू के भैया से बहुत प्यार करते हैं। Hello, ma'am. What you do? Actually, I have my own business. हेलो प्रिटी लेडी। Hello. What you do? Nothing, because I am a madman. I like it. Next. हेलो What you do? बिजनेस। मिल गो। What you do? बिजनेस। What you do? नमस्कार। Namaskar. What you do? I do business of Kachha and Banyan. I mean undergarments. Rejected? फेल क्या कर दिया? Next. Hello. Here are my papers. Have a look. What you do? Well, actually, Next. ये क्या फैला रखा है पगली? कहाँ फैला रहा है? वो लंदन जा रहे हैं ना, वो का पार्किंग कर रहे हैं। तो पार्किंग में पैकिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो फिर ये रजाई गद्दे वगैरह ही काहे ले जा रही हो? हम सुने लड्डू के भैया कि वहाँ लंदन में ना बहुत सर्दी पड़ता है, बहुत सर्दी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब ले जाते हैं, वो प्लेन की छत पर डालकर और ले जाएंगे। अरे लंदन जा रहे हैं, कौनो अम्मा के गांव नहीं जा रहे हैं, जगदलपुर नहीं जा रहे हैं जितना तामझाम फैला रखा है। हाँ, लेकिन वहाँ सर्दी पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? अरे पगली, लंदन में भी लोग कपड़े पहनते को ना, नंगे नहीं घूमते हैं, वहां भी कपड़े मिलते हैं। तो फिर ये कछु ले जाने का जरूरत नहीं है का? हमने कहा कि रजाई वजाई ले जाने का जरूरत नहीं है, पहनने वाले कपड़े तो ले जाने पड़ेंगे ना। हाँ ठीक बात, तो ये कपड़े रख लेते हैं। हाँ। और हम क्या बोल रहे हैं कि खाने के लिए ना हम पराठे और भरवा करेला भी बांध लेते हैं अपने साथ। फिर आप उस स्टेशन का खाना खाते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है और फिर माहौल खराब करते हैं आप। ये भगवान, इसे कैसे समझाए? पगली, हम कोनो ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, और रास्ते में कोनो स्टेशन वेशन नहीं पड़ते हैं। दिया, वहाँ हवा में कोनो स्टेशन नहीं होता है का? नहीं, यहाँ से सीधा प्लेन में बैठेंगे, वहाँ डायरेक्ट लंदन में उतरेंगे। हाँ अच्छा, ये तो हमको पता ही नहीं था। हमको अम्मा जी ना एक बात और बोली हैं, और बोली थी हमको कि प्लेन की खिड़की के बाहर हम अपना हाथ ना ही निकालें। हाँ, मत निकालना पगली, ये तो खंबे वंबे से हाथ वाथ कट गया तो फिर कटे हाथ वाली भूतनी लगोगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।